सर, समाजवादी पार्टी हालांकि काम बहुत से किए अखिलेश जी ने अपनी गवर्नमेंट में, लेकिन एक मुद्दे पर पिछड़ती चली आ रही है, वो है कानून और व्यवस्था का मुद्दा, जो कि विरोधियों के हाथ में रहता है हमेशा कि अखिलेश यादव जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ रहती है। आने वाले समय में यदि आप सत्ता में आते हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? सर, सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, सर जी का कहना है। तो जैसा बताइए, अगर सरकार आ जाती है तो पहली प्राथमिकता के तौर पर अखिलेश यादव जी की सरकार का क्या प्राथमिकता रहेगी? मतलब मेट्रो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरे प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे, सर का कहना है। सर, सरकार बनती है तो आपको क्या उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में, संभावित मंत्रिमंडल में आपकी अपनी क्या स्थिति होने वाली है? चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री गोमती यादव जी। नमस्कार, मैं अनिल चौधरी, रिपब्लिक रेनेसा से। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोमती यादव जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सर, सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ में आ रही है और हम 300 प्लस करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने 400 कहा है। निश्चित रूप से 400 के पास पहुंचेंगे हम लोग। हम तो वो दिखा रहे हैं जो चैनल हमारे विरोधी हैं, जो चैनल कभी समाजवादी पार्टी को दिखाते नहीं हैं डिबेट में, जब वो चैनल बता रहे हैं कि हम 40% पे आ गए हैं वोट में, तो उस चैनल के हिसाब से हम बता रहे हैं कि 300 प्लस है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने बताया है, हम 400 निश्चित रूप से पास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया होगा। कारण है उसका बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, किसानों को गाड़ियों से कुचल देना। अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। किसानों की मांगें न मानना, 3 कृषि कानून लाना, 700 किसानों को मृत्यु हो जाना, उसके बाद कानून को वापस लेना। निश्चित रूप से श्री अखिलेश यादव जी का जब से दौरा शुरू हुआ है, लाखों की भीड़ आई, दबाव में निर्णय लिया गया है और हम लोग अब मांग करते हैं कि एमएसपी भी लगाई जाए, जो वाजिब मूल्य है उन निर्धारित किया जाए फसलों का। इन मांगों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, समाजवादी पार्टी हालांकि काम बहुत से किए अखिलेश जी ने अपनी गवर्नमेंट में, लेकिन एक मुद्दे पर पिछड़ती चली आ रही है, वो है कानून और व्यवस्था का मुद्दा, जो कि विरोधियों के हाथ में रहता है हमेशा कि अखिलेश यादव जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ रहती है। आने वाले समय में यदि आप सत्ता में आते हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? देखिए, अखिलेश जी कानून व्यवस्था के मामले में बहुत सख्त रहते हैं, चाहे पराया हो चाहे अपना हो, इस मामले में किसी को माफ़ नहीं करते। पिछली हमारी सरकार में हमारे कामों का प्रचार कम हुआ, विरोधी लोगों ने जानबूझ करके कानून व्यवस्था के बारे में उल्टा पटांग के भ्रम फैलाए। ऐसा कुछ था नहीं, दोषियों को सज़ा मिली, सख्त सज़ा मिली थी, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। इस बार तो बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहेगी। पूरी डायरी हम लोगों की बन चुकी है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब जानकारी में हम लोगों की है। हम लोग किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, बाबा जी की तरह किसी को ठोक नहीं देंगे, किसी को पीट नहीं देंगे। जिसको देखो बुलडोजर चला रहे हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे। कितने इनकाउंटर हुए इस सरकार के अंदर, जो बेचारे जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है उनके ऊपर इनकाउंटर हुए हैं। इन सब पे रोक लगेगी, अखिलेश जी रोक लगाएंगे। सर, भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया है और जेवर एयरपोर्ट का भी उन्होंने शिलान्यास किया है। तो सर, कहीं लगता नहीं है कि भाजपा सरकार काम के मुद्दे पे आगे निकल रही है कहीं? देखिए, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, 70% मुआवजा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2016 में ही बांट दिया था। समझिएगा मेरी बात आप। उसका उद्घाटन भी हुआ था, जो उसका शिलान्यास भी हुआ था। काम अभी अखिलेश जी होते तो 2 साल पहले काम ये ख़त्म हो गया होता। इकोना स्टेडियम बनाया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, 100 कमरे का 5 स्टार वहाँ होटल भी बनना था। पूरी दुनिया के IPL T20 मैच आज लखनऊ में हो रहे होते, वहाँ जंगल खड़ा हुआ, पतावर खड़ी हुई है। क्या स्थिति बना के रखा है, देश हित में जो चीज़ बनाई थी उसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया है। रही जेवर एयरपोर्ट की बात, ठीक है, एयरपोर्ट बनने चाहिए, लेकिन बेचने के लिए नहीं। पैसा लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है, सरकार का, अच्छी चीज़ है, बनना चाहिए। लेकिन इसको आप अडानी जी को दे दोगे, अंबानी जी को दे दोगे, ये तो कोई बात है नहीं। हमारे देश में
आज नौजवान सब बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी दूर हो, नौजवान लोग वहाँ नौकरी पाएं, बस मांग इतनी सी है और कोई बात नहीं है। बनाने में हमारा कोई विरोध नहीं। अखिलेश यादव जी छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं बजाय बड़े दलों के, तो क्या आपको लगता है कि रणनीति कारगर होगी? देखिए, बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। व्यक्ति जीवन भर सीखता ही रहता है। एक अनुभव हम लोगों ने किया, हमारा लाभ बड़े दलों ने उठाया, हमको उसका लाभ नहीं मिला। अखिलेश जी तो कुछ बोलते नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ साथ लेके चलते हैं। अमीर गरीब, अपर कास्ट लोअर कास्ट, SC BC सबको, मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं। छोटे दलों के साथ हमारा गठबंधन होगा, आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ होगा, राजभर जी से हो गया, महान दल से भी हो गया है। छोटे दलों से हम लोगों का गठबंधन होगा। हम लोग सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं, निश्चित रूप से अग्रसर हैं। सर, सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, सर जी का कहना है। अच्छा सर, बताइए, अगर सरकार आ जाती है तो पहली प्राथमिकता के तौर पर अखिलेश यादव जी की सरकार का क्या प्राथमिकता रहेगी? मतलब देखिए, पहली तो प्राथमिकता होगी नौजवानों के लिए। हम बेरोजगारी भत्ता उनका 2,000 रुपया महीने देंगे। योजना है 5,000 रुपया महीना देने की, और वो तब तक देंगे जब तक उनकी बेरोजगारी हम दूर नहीं कर देते। लैपटॉप बच्चों को हम देंगे। आज की तारीख में अगर चाहे व्यक्ति LLB हो, अगर लैपटॉप उसके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो कक्षा 1 का विद्यार्थी भी नहीं। हम लैपटॉप उनको देंगे, नौकरियां देंगे, आसान दर के ऊपर, और बिना डॉक्यूमेंट्स के, कागज पत्तर के, सिर्फ डिग्री देख करके बिना ब्याज वाला उनको हम लोग ऋण देंगे, ऋण मुहैया कराएंगे। लोग नौकरी से ही सारे काम नहीं चलना है, आप रोज़गार दीजिए, हम बच्चों को रोज़गार देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। और जो अधूरे काम हमारे आदरणीय अखिलेश जी के हैं वो हम पूरे करेंगे। आज मेट्रो इंदिरा नगर से गोमती नगर आ गई होती, आज मेट्रो हमारी पहुंच गई होती IM रोड के ऊपर, आज मेट्रो हमारी पहुंच गई होती बाराबंकी तक। इन योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, सबको आगे लेके चलेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरे प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे, सर का कहना है। सर, सरकार बनती है तो आपको क्या उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में, संभावित मंत्रिमंडल में आपकी अपनी क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, हम लोग इसमें सारा फोकस कर रहे हैं कि एक अत्याचारी सरकार है जो गरीबों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सबसे पहला काम है महाराज जी की इस सरकार को हटाना, आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, और ये उनके विवेक, उनके निर्णय के ऊपर है। मंत्रिमंडल में वो किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम लोग परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के लिए अभी हम लोगों को कोई ना इरादा है, ना कोई इस तरह की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, सर्वमान्य होगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री गोमती यादव जी। उन्होंने बेबाक चर्चा की, बहुत से मुद्दों पर बात की और अपने विचार भी रखे बेबाक तरीके से। हमने बेबाक तरीके से प्रश्न भी किए हैं। अगले एपिसोड मिलते हैं। धन्यवाद।